और अब खबर विस्तार से। शुरुआत भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। सभी जिलों में आज और कल मॉक ड्रिल होनी है। कोरोना से निपटने की कितनी तैयारियां हैं, इसकी समीक्षा होगी। सुबह 9:30 बजे हमीदिया अस्पताल में मॉक ड्रिल होगी। मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने सभी स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक ली, सचिवों की बैठक ली। मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए थे। तो आज और कल मॉक ड्रिल होनी है। कोरोना के आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ते हुए कोरोना को लेकर ये बड़ी मॉक ड्रिल होनी है। तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। वैक्सीनेशन से लेकर अस्पतालों के इंतजाम तक सभी जिलों में मॉक ड्रिल होगी आज और कल। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, तेजी से बढ़ते आंकड़े और आज और कल मॉक ड्रिल, कितनी तैयारी? वासु। बिल्कुल देखिए, अगर पिछले 2 से 3 हफ्तों के अगर आप कोविड-19 के आंकड़े उठाएंगे, चाहे देश भर के हों या मध्य प्रदेश के हों, तो उनमें एक रैपिड ग्रोथ जो है वो दर्ज की गई है और एक बार फिर से कोविड का पुराना ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यानी कि जो महानगर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो संक्रमितों की संख्या है वो सामने आ रही है और इसको लेकर शासन प्रशासन अलर्ट है। जब दुनिया भर में कोविड के मामले बढ़े तो केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की। बैठकें हुई कई दौर की, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हुए, यानी कि अधिकारी आला अफसर शामिल हुए और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में भी सरकार अलर्ट पर है और आज प्रदेश भर में सभी जो कोविड-19 के अब जब संक्रमण तेजी से बढ़ा था उस दौरान जो कोविड सेंटर्स बनाए गए थे उनकी आज मॉक ड्रिल होनी है। और इसके अलावा जिला अस्पताल हो, चाहे CHC हो यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो, या फिर बड़े अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, वहाँ पर भी जो कोविड-19 की तैयारी को लेकर आज मॉक ड्रिल की जाएगी। और जिसमें विशेष तौर पर यह देखा जाएगा कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, कोविड-19 की जो ज़रूरी दवाएं हैं, महत्वपूर्ण दवाएं हैं जिनमें एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर जांच होगी। इसके साथ ही वेंटिलेटर्स, ICU की भी जांच होगी। और जिन क्षेत्रों में ये पाया जाएगा कि जहां पे कोविड के ज़्यादातर केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, तो वहां के जो अस्पताल हैं उन्हें खास तौर पर कोविड के लिए तैयार जो है वो रखा जाएगा। और अलग से कोविड के लिए भी कुछ बेड रिजर्व करने पर भी आने वाले समय में विचार हो सकता है। हालांकि सबके बीच अच्छी बात यह है कि आपको इस बार जो कोविड-19 जिन लोगों को संक्रमित जो लोग पाए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस स्टेज पर नहीं पहुंच रहे हैं और नॉर्मल फ्लू की तरह कोविड-19 का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी बेहद सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का जो पूरा प्रोग्राम है वो आज से लॉन्च किया जाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन वासु, आप हमारे साथ बने रहें। एक और अहम खबर है भोपाल से। आज सीहोर के दौरे पर CM शिवराज रहने वाले हैं। रहटी नगर के गौरव दिवस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। 60 करोड़ से ज्यादा की विकास कार्यों की सौगात वो देंगे। इसके अलावा मेगा रोड शो भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। सहयोगी वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर वासु के पास हम आपको लिए चलेंगे। वासु, आज मेगा रोड शो, क्या कुछ उनके दौरे का कार्यक्रम रहने वाला है सीहोर का, विस्तार से बताएं जरा। बिल्कुल ललित, देखिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहटी पहुंचेंगे। वहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और जो मुख्य तौर पर रहटी का आज नगर गौरव दिवस जो है मनाया जाएगा। और इस दौरान सरकार की ओर से रहटी के विकास के लिए बड़ी सौगातें दी जाएंगी। 60 करोड़ रुपए से अधिक के जो लागत से जो विकास के कार्य होने हैं उनकी लागत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है सिटी का, उस पर जोर दिया गया, उस पर ध्यान दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहटी में रोड शो भी करेंगे। वहां की जो जनता है सरकार की एक फ्लैगशिप योजना के तौर पर इस पूरे चुनावी साल में देखी जा रही है, तो उसका भी जिक्र वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आएंगे। और लिहाजा देखिए चुनावी साल है तो इन तमाम दौरों को पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देखा जा रहा है, राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। और विपक्ष की ओर से भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि अब जनता की याद सरकार को आने लगी है। लेकिन सरकार का ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है कि इस तरीके के दौरे कार्यक्रम और विकास के कार्यों की सौगात जो है हम लगातार दे रहे हैं। इसका चुनावों से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में भी इस तरीके के CM के जो दौरे कार्यक्रम है वो जारी रहने वाले हैं। जी ललित। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वासु इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। शिवपुरी का रुख करेंगे जहां ट्रक
आग के गोले में तब्दील हो गया। चलते ट्रक में आग लगी, देखते ही देखते आग भड़कती चली गई। सरसों इस ट्रक में भरा हुआ था। ब्यावरा से मुरैना ये ट्रक जा रहा था, तभी आग लग गई। देखते ही देखते ये ट्रक जलकर खाक हो गया। ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरह अपनी जान बचाई। मुड़खेड़ा टोल प्लाजा के पास की पूरी घटना है। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। चलते ट्रक में आग लगी शिवपुरी में। खबर इंदौर से, जहां मॉडिफाइड साइलेंसर वाली गाड़ियों पर एक्शन हुआ है। इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है। साइलेंसर वाले बाइक पर एक्शन लिया गया। इस दौरान पुलिस ने बुलेट चेक की गई। ये एक बुलेट आप देख रहे हैं, इससे गोली की तरह आवाज और आग निकल रही थी। ये जो बुलेट है, इन सभी पर चालान किया गया। मॉडिफाइड साइलेंसर, इस तरह से गाड़ी नहीं चलाना है। और अब खंडवा से बड़ी खबर आपको बता दें, थाने के बाहर प्रदर्शन किया गया है। मोघट थाने के बाहर पिटाई से मौत के मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। चोरी के शक में युवक की पिटाई की गई और इसकी मौत हो गई। पुलिस से न्याय की गुहार लगाई गई है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। थाने के बाहर प्रदर्शन किया गया। इधर उज्जैन में चल रही पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान भक्तों की सुरक्षा में तैनात महिला पुलिसकर्मी और महिला बाउंसर, बाबा की महिला बाउंसर, इनके बीच मारपीट हो गई। कथा सुनने आए श्रद्धालुओं को एक पुलिसकर्मी कथा स्थल से भगाता नजर आया। इससे पहले भी पंडाल में जगह को लेकर महिलाओं के बीच मारपीट की घटना सामने आई थी। तो कमाल की बात यह कि बाबा बाउंसर भी रखते हैं, महिला बाउंसर। ग्वालियर कलेक्टर ने निजी स्कूल संचालकों, पुस्तक प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं की मोनोपोली को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर निजी स्कूल संचालकों और कारोबारियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। ग्वालियर शहर के निजी स्कूलों के संचालक अब छात्रों और अभिभावकों को किसी खास दुकान से यूनिफॉर्म, जूते, टाई, किताब, कॉपी खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे। साथ ही अब किताबों के पूरे सेट को खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। कितना अच्छा लगता है ये सुनने में। ये सरकारी गाइडलाइन सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर दरअसल इसकी पालना कितनी होती है ये पालकों से कभी आप पूछ सकते हैं। गाइडलाइन के अलावा कोर्स में अतिरिक्त किताबें भी नहीं देने की हिदायत दी गई है। ग्वालियर में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी और लगातार अभिभावकों की जो शिकायत मिल रही थी, उसके बाद ग्वालियर कलेक्टर ने एक सख्त आदेश जारी किया है और इस मामले में अभिभावकों और छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए सख्त प्रयास किए जा रहे हैं। सर, आपकी तरफ से किस तरह की जो शिकायतें अभिभावकों की तरफ से मिली थी और भी जो शिकायतें आई थी, किस तरह की शिकायतें आई थी सर? ये केवल अभिभावकों की तरफ से नहीं आई हैं, कई तरफ से आई हैं। जहाँ तक शिकायतों के प्रकार का प्रश्न है, मुख्य रूप से यही है कि पठन पाठन सामग्री अनावश्यक लाद दिया जा रहा है। जितना खरीदना चाहता है उतना उसको नहीं दिया जा रहा है। उसके साथ कुछ और ऐसी सामग्री दी जा रही है जो उसको नहीं खरीदना। इस किस्म की शिकायतें थी। और ये भी शिकायत है कि कुछ खास जगह से खरीदने को कभी कभी कहा जाता है और इसी वजह से व्यवस्था बनाई गई। पर अब केवल आदेश जारी होने पर से काम नहीं होता, अब उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात रहेगी, जिसमें कल से लगने को जिला शिक्षा अधिकारी को कहा है और ये कहा है कि उसके लिए टीम बना दीजिए और वगैरह अपनी पहचान बनाएं, अलग अलग जगह खरीदें और देखें कोई ऐसा कर रहा है क्या। कल आदेश जारी हुआ तो संभव है आज लोगों तक पहुंच रहा होगा, कल तक पहुंच जाएगा। उसके बाद उसके पालन के लिए फॉलो बहुत ज़रूरी है, वो करें।
सर, आप किस तरह से इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग के भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी शिकायतें लगातार आती है कि वो निजी स्कूल संचालकों से साठ-गांठ है। हाँ। और अब इसकी मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग के साथ जिला प्रशासन की टीम भी करेगी, जिसमें कई अधिकारी शामिल है। तो अब माना जा रहा है कि इस साल जो शिक्षा माफिया हैं, कारोबारियों से साठगांठ है, निजी स्कूल संचालकों का जो दबाव रहता है, उससे उम्मीद है कि निजात मिलेगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। कुछ दिनों से मौसम में आए दिन परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अचानक से बदल रहा है मौसम। मौसम विभाग क्या कह रहा है? एमपी में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। बैतूल में रविवार को मौसम का मिजाज बिगड़ गया और तेज हवा के साथ वर्षा और ओले बरस पड़े। आमला विकास खंड के 6 से 8 गांवों में करीब 20 मिनट तक ओले गिरे, जिससे खेतों, सड़क और छतों पर ओलों की चादर बिछ गई। आमला और शाहपुर ब्लॉक में सबसे ज्यादा ओले गिरे हैं। ओलावृष्टि इतनी तेज हुई कि करीब आधा घंटे बाद भी खेतों में ओले नजर आ रहे थे, जिससे खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ है। वहीं छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा के छुआ समेत 1 दर्जन गांव में ओले गिरे हैं। कुछ जगह चने के बराबर ओले भी गिरे हैं। सागर में दोपहर 3 बजे के बाद बादल छाने लगे और आधे घंटे बाद बारिश होने लगी। तेज हवाएं भी चली। सागर में कुछ जगह चने के बराबर ओले भी गिरे हैं। वहीं दमोह में एक बार फिर मौसम बदला और बारिश होने लगी। तेज हवाएं चलने लगी, जबकि जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में एक परिवार आ गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 मासूम बच्चे घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब रायपुर से बड़ी खबर। वीएचपी आज छत्तीसगढ़ बंद वीएचपी ने बुलाया है। बंद के दौरान रायपुर में हंगामा और तोड़फोड़। नए बस स्टैंड पर वीएचपी विश्व हिंदू परिषद ने भारी हंगामा किया है। कार्यकर्ताओं ने बस में तोड़फोड़ की है। बेमित्रा में हुए घटनाक्रम को लेकर यह पूरा बंद बुलाया गया है। बीजेपी इसके समर्थन में है और विश्व हिंदू परिषद बंद की शुरुआत ही हंगामे और तोड़फोड़ के साथ। रायपुर में नए बस स्टैंड पर वीएचपी कार्यकर्ताओं ने भारी हंगामा किया है, बस में तोड़फोड़ कर दी है। विश्व हिंदू परिषद ने आज बंद बुलाया है। बेमित्रा में जिस तरह का घटनाक्रम, 2 समाज, अलग अलग धर्मों से जुड़ा हुआ जो घटनाक्रम था, उसके खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन है। बुलाया बंद गया था और हंगामा शुरू हो गया है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से। छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है ललित, और इसी दौरान आज जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ता नया बस स्टैंड पहुंचे हुए थे और इस दौरान बसें चल रही थी, उसमें तोड़फोड़ की खबर है वो भी सामने आई है। और अब मौके पर पुलिस बल तैनात है। बसें चल रही थी और चूंकि अभी किसी भी व्यापारी संगठन ने इस बंद का जो समर्थन नहीं किया है, तो लिहाजा अभी उहापोह की स्थिति बनी हुई है और फिलहाल बंद कराने सड़कों पर निकले हुए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इस दौरान बसों को रोकने के लिए जो विवाद हुआ उस पे सामने पुलिस भी आई थी और जो प्रदर्शन को बंद कराने जो लोग निकले हुए थे उन्हें समझाई दी गई। इस बीच बहसा बहसी भी हुई और एक बस में तोड़फोड़ की जो घटना है वो भी हुई है ललित। जानकारी ये भी है कि बीजेपी ने भी इस बंद को समर्थन दिया था। अब अगर इस तरह से हंगामा तोड़फोड़ होगा तो उसकी जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद के अलावा बीजेपी भी लेगी। जी बिल्कुल ललित, जिस तरह से शांतिपूर्ण जो आंदोलन करने का जो बंद का आह्वान है उसे सफल बनाने के लिए भली लोग अपने उतरे, ये कोई ऐतराज नहीं है। इससे पहले भी जो पुलिस ने सामाजिक संगठनों के साथ साथ व्यापारी और अन्य लोगों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की है और हर वर्ग के समाज के प्रमुखों से भी बैठक की है और टोल फ्री नंबर भी पुलिस ने जारी किया है। और इस तरह से जब उपद्रव होंगे, हंगामा होगा तो बिल्कुल कहा जा सकता है अराजकता की स्थिति बनती है और फिलहाल पुलिस ने इसकी अपील की है और इस समर्थन को अभी
इस स्थिति में बीजेपी का पूरा समर्थन है और अभी जिस तरह से नया बस स्टैंड में जो हंगामा हुआ है, बस में तोड़फोड़ हुई है और उसे किसी भी हद तक जायज नहीं कहा जा सकता। बातचीत के तरीके से या फिर समझा करके भी ये जो बीच का रास्ता है उसे भी निकाला जा सकता है। ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। बस में तोड़फोड़ कर दी गई है। शुरुआत ही हंगामे से इस तरह से बंद के दौरान ये की गई है। बंद के दौरान शुरुआत ही इस तरह से हंगामे और तोड़फोड़ के साथ हो रही है। और आपका पसंदीदा और लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म और लोकल केबल पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे डीटीएच प्लेटफॉर्म और लोकल केबल के नंबर के जरिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आप आसानी से ट्यून कर सकते हैं। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।